Good morning, students. So the next chapter which we will discuss is chapter number 21, matter. Chapter number 21, matter. M-A-T-T-E-R, matter. So what is matter? Anything which occupies space and has mass. कोई भी वो चीज जिसमें मास है और वो जगह जो है उसको यूज कर रही है. For example, there are many examples in our daily routines life. For example, a table, right? A table has a mass. Mass means the weight. The area it is covering is space, that how much space it is covering, and the mass is weight. Like it has some weight. For example, us, even if I am standing, I am covering the space. अर्थ पर मैंने एक स्पेस जो है वो मेरी जगह जो है जहां पर मैं अभी खड़ी हूँ, तो मैंने जगह जो है वो कवर की हुई है और मेरा खुद का भी एक वेट है. दैट इज वी कॉल्ड अ मैटर. एनीथिंग, कोई भी चीज जिसका खुद का मास हो और वो स्पेस ऑक्युपाई करे. Either it is a table, a chair, anything. Even if this book, if I keep this book anywhere on the table, so it is occupying the space. एक स्पेस है जो ये कवर कर रही है और इसका खुद का भी एक मास है, तो ये भी क्या हो गया, एक मैटर. हर वो चीज, either it's trees or anything else, anything which occupy space and has mass is called as matter. उसको हम क्या बोलते हैं, matter. Matter is a thing which has mass and occupied space. कोई भी चीज जो ऑक्युपाई कर रही है स्पेस और मास है, चाहे ये डस्टर है, चौक है, इवन इफ दिस वाटर बॉटल और आपकी बुक, नोटबुक्स, आप खुद, एनी व्हीकल, कार, बाइक और योर बाइसिकल्स, एनीथिंग, कोई भी वो चीज जो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है और मास है, दैट इज वी कॉल इट अ मैटर. एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास. नाउ हमारे आसपास जितनी भी चीजें, वट एवर इट इज, दे आर ऑल मेड अप ऑफ किसी न किसी चीज की वो बनी है. ठीक है, जैसे हमारे टेबल्स, दे आर मेड ऑफ वुड, राइट? इफ वी हैव अलमीरा, इट इज आइदर मेड ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम. दे आर द एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स. तो हमारे आसपास की जो चीज है वो किसी न किसी चीज की बनी हुई है. तो हमारी जितनी भी चीजें हैं हम उन्हें डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड देम. अब वी सेड दैट एनीथिंग, कुछ भी चीज हो जिसने ऑक्युपाई की हो स्पेस और मास हो, वो मैटर है. हमें पता कैसे चले मैटर, तो हमने बोल दिया कि सब कुछ मैटर. तो डिफरेंशिएट कैसे करें? टू डिफरेंशिएट मैटर, मैटर की आगे तीन कैटेगरीज हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. ठीक है, मैटर की तीन जो है वो स्टेट्स हैं. मैटर जो है वो तीन स्टेट्स में हमें अवेलेबल होता है. फर्स्ट इज सॉलिड्स, SOLIDS, 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 solids. Second one is liquids, 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 liquids. Third which we have is gases, 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 gases. तो ये जो तीन है, solids, liquids and gases, ये तीन जो कैटेगरीज है इनमें मैटर एग्जिस्ट करता है. सो मैटर एग्जिस्ट इन थ्री कैटेगरीज, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. नाउ वी विल डिस्कस द सॉलिड्स. सॉलिड्स में आ जाते हैं जो चीजें टाइटली पैक्ड है, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, राइट? जिनके जो अरेंजमेंट होगी ना अंदर, वो ऐसे टाइटली पैक्ड होंगे मॉलिक्यूल्स. अगर मान लो टेबल है वुड का, तो उसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली रहेंगे, ऐसे टाइट टाइट, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगी. ठीक है, मॉलिक्यूल्स होंगे. इनको हम मॉलिक्यूल, जो भी हमारा सब्सटेंस है वो किसी भी चीज का बना हो, हम उसे मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जिस सब्सटेंस से वो बना होता है. ठीक है, तो वी हैव सॉलिड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉलिड्स की जो अरेंजमेंट है वो टाइटली पैक्ड होती है. अब सॉलिड्स में क्या लें? फॉर एग्जांपल, दिस इज अ बुक, वी कैन से रजिस्टर और अ नोटबुक. तो अब ये है, ठीक है. अब ऐसा तो नहीं है जैसे वाटर में होता है. ठीक है, लिक्विड में हम लोग वाटर को लेते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू दैट फर्स्ट. लिक्विड में वी टेक वाटर, LIQUIDS, 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 liquids. एंड गैसेस है GASES, 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 gases. तो सॉलिड्स में वो चीजें आ गई जो चीजें बिल्कुल स्टिफ होती हैं और हार्ड होती हैं. ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, जो चीजें बहुत स्टिफ है और बहुत हार्ड है। जैसे अब ये बुक है, ठीक है, बिल्कुल हार्ड है ये बुक, ठीक है, मैं इसको कंप्रेस कर लूं, ये ऐसे दबा रही हूँ तो ये दब भी नहीं रही है। आप घर पे भी ट्राई करो, आप लो अपनी कोई भी नोटबुक और कॉपी, जितना दम है ना सब लगा के इसको प्रेस करो, करके देखो, ये प्रेस नहीं होगी, ये वैसे की वैसे ही रहेगी। हुआ इसे कुछ नहीं हुआ, मैं प्रेस किए जा रही हूँ और इसको कुछ भी नहीं हो रहा। तो सॉलिड्स वो चीज होंगी जिन्हें आप जितना भी प्रेस करो उन्हें कुछ नहीं होगा। अगर आप वुडन टेबल है उसको प्रेस करो, लगाओ, आप थोड़ा जोर लगा के वुडन टेबल को प्रेस करके देखो, लगाओ जोर थोड़ा और, नहीं, वुडन टेबल को जितना भी प्रेस करो उसको कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, बिल्कुल स्टिफ है, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड आ जाते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप, ठीक है। अब जैसे ये है, ठीक है, हार्ड है, जो चीज पकड़ने में भी हार्ड हो ना वो चीजें सॉलिड है। अब जैसे फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप, इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप है। अब जैसे ये रजिस्टर है, शेप फिक्स है इसकी, लाइक दिस, अ रेक्टेंगुलर, ठीक है, और वी कैन से क्यूबॉइड, ठीक है। अब वॉल्यूम भी, अगर हम इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम निकल आएगी इस रजिस्टर की, ठीक है। यही अगर चेयर का भी शेप जो है वो फिक्स होता है कि वो कैसी होती है, ठीक है। टेबल की शेप वेरी करती है पर फिक्स होती है कि वो टेबल है, उसके ऊपर चीजें रखनी है। तो मैटर की सॉलिड की जितनी भी चीजें होंगी उन सबका जो शेप है वो फिक्स होगा और वॉल्यूम भी फिक्स होगी। कंप्रेस, अब हमने कितनी कोशिश करी कंप्रेस करने की, वो कंप्रेस नहीं हुआ। कंप्रेसिबल का मतलब है कि उसको दबा के देखो, ठीक है, हमने रजिस्टर दबाया, नहीं दबा, तो वो कंप्रेसिबल नहीं है। देन आ जाता है डू नॉट फ्लो, जैसे वाटर है, ठीक है, वी हैव सो मेनी लेक्स, रिवर्स, वाटर फ्लो करता है, ठीक है, वैसे ना कि वाटर जो है वो फ्लो करता है, तो ऐसे ही जो सॉलिड्स है। अब आपने कभी देखा कि टेबल फ्लो करता हुआ जा रहा हो? नहीं, ठीक है, टेबल अपनी जगह अपने आप पे रहता है, आप पुश लगा के उसको उसकी जगह से हिला सकते हो पर अपने आप तो नहीं ना, वाटर तो अपने आप फ्लो करते हुए जाता है, सॉलिड्स अपने आप फ्लो करके नहीं जाते, आपको उन्हें प्रेशर लगा के करना पड़ता है। तो सॉलिड्स की क्या क्या क्वालिटी होगी, एक तो टाइटली पैक्ड होंगे, उनके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल हार्ड होंगे, ठीक है, हार्ड होगा बिल्कुल। देन कम्स की उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप होगी, कंप्रेसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा और वो फ्लो भी नहीं करेगा। नाउ कम्स द लिक्विड, ठीक है, लिक्विड जो है उनके वो लूजली पैक्ड होते हैं, वो लूजली पैक्ड होते हैं और लेस कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। लूजली पैक्ड में तो ऐसे मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होंगे ऐसे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड्स में वो ऐसे दूर दूर होंगे। लूजली पैक्ड कभी कहते हैं, जैसे उसके सॉलिड्स के ना टाइटली पैक्ड, उसके लूजली पैक्ड होते हैं। अब ये जो है ये शेप और वॉल्यूम ले लेते हैं कंटेनर की। दिस इज अ वाटर बॉटल, ये एक वाटर बॉटल है, ठीक है। अब ये वाटर बॉटल का जो पानी है, ठीक है, वो इस शेप में है। अब ये कैप है, अब मैंने कैप में वाटर जो है वो डाल दिया, ठीक है। अभी वाटर का जो क्या हुआ, शेप ऐसी थी वाटर की, बट मैंने कप में डाला तो वो कप जैसा हो गया, ठीक है। अभी अगर मैं इसका कंटेनर फिर से चेंज कर दूंगी ना, अगर किसी रेक्टेंगल या क्यूबॉइड में भी डाल दूंगी तो वाटर ने वही शेप ले लेनी है, ठीक है। तो लिक्विड्स हो गए वो चीजें जो कंटेनर की शेप ले ले और जो इजिली फ्लो करती जाए, ठीक है, जो इजिली फ्लो करती जाए। अब एग्जांपल चाहे कुछ भी ले लो, लिक्विड्स में आप वाटर ले लो, जूस, कोक, पेप्सी, एनीथिंग, जो चीजें जो फ्लो करती हैं बहुत इजीली, ठीक है। और वाटर जो है उसको आप प्रेशर जो है हाथ से तो नहीं बट हाइड्रोलिक वाले जो प्रेशर्स होते हैं, जो मशीन्स वाले प्रेशर होते हैं, उनसे लगा के आप उसे कंप्रेस कर सकते हो पर ज्यादा नहीं कर सकते, आप उसको हल्का सा ही कंप्रेस किया जाता है। सॉलिड्स के कंपैरेटिव आप उसको थोड़ा सा कंप्रेस जो है वो कर सकते हैं वाटर को, बट डेली रूटीन में हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो
लिक्विड्स क्या हो गए, एक तो जो लूजली पैक्ड है जो फ्लो करते हुए जाते हैं, ठीक है, लूजली पैक्ड का मतलब होता है कि वो फ्लो करते जा रहे हैं। शेप जो है और वॉल्यूम कंटेनर की, मैंने वाटर बॉटल से पानी मैंने कप में डाल दिया छोटे वाले में, ठीक है, तो अब वाटर बॉटल की शेप ली हुई थी पहले तो वाटर ने, ठीक है, अब उसने किसकी शेप ले ली, कप की। अब कप में जितना पानी होगा वॉल्यूम भी उतनी होगी और वाटर बॉटल में जितना आएगा उसकी वॉल्यूम उतनी होगी, ठीक है, तो वॉल्यूम भी जो है वो कंटेनर के हिसाब से होगी, ठीक है। जिस कंटेनर में मैंने लिक्विड डाला, जिस कंटेनर में मैंने वाटर या जूस डाला, घर पे भी आप ट्राई कर सकते हो, ग्लास में डालना वाटर या जूस और फिर उसको किसी बाउल में डाल देना। वाटर है इजीली फ्लो कर सकता है, वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर किसी बाउल में डालोगे तो बाउल की जो है वो शेप जो है वो ले लेगा। तो लिक्विड अपनी शेप जो है वो चेंज कर लेता है, वो कंटेनर के हिसाब से कि आप कौन सा कंटेनर यूज कर रहे हो, ठीक है। अब आप कुछ हद तक उसे कंप्रेस कर सकते हो, पर आप खुद नहीं कर सकते, मतलब मशीन्स के थ्रू होता है वो। और वाटर तो हम सबको पता है कि बहुत इजीली फ्लो कर सकता है, टैप में से इजीली वाटर रन कर रहा है जी, रिवर्स में वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इतने ओशियंस हैं हमारे वाटर के, ठीक है। सॉलिड्स जो है वो फ्लो नहीं कर सकते, आप उसे कंप्रेस भी नहीं कर सकते, ठीक है। लिक्विड्स जो है आप उनको हल्का सा कंप्रेस कर सकते हो और वो बहुत इजीली जो है वो फ्लो कर जाते हैं। कमिंग टू द थर्ड, गैसेस, GASES, गैसेस। अभी गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसे बहुत दूर दूर। घर में सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक पर्सन ने परफ्यूम लगाया पूरे घर में खुशबू हो जाती है, ठीक है। मम्मा ने अगर ऑल आउट का स्विच ऑन कर दिया है ना, तो ऑल आउट की भी खुशबू हो जाती है पूरे रूम में। या फिर घर पे अगर मान लो पूजा हुई, अगरबत्ती जलाई किसी ने, तो उसकी भी खुशबू पूरे घर में हो जाती है। मम्मी ने कोई टेस्टी खाना बनाया, परांठे बनाए, उसकी भी खुशबू पूरे घर में हो जाती है। तो वो कैसे होती है, जो वेपर्स होते हैं, जो गैसेस होती है ना, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और वो फैल जाते हैं। अब जैसे हमारे एयर है, एयर भी एक गैस है, ठीक है, एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो एयर जो है उसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। हम कहीं भी जाते हैं, अगर किसी कूड़े वाले एरिया के पास हमें गंदी स्मेल आने लग जाती है, ठीक है, यही अगर हम किसी गार्डन के पास से निकले तो हमें फ्लावर्स की खुशबू आने लग जाती है। तो जो गैसेस होती है ना वो हवा में होती हैं और हवा में मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत दूर दूर तक होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी ट्रैवल कर जाते हैं दूर दूर। जैसे वाटर अपने आप फ्लो करता है ना, वैसे ही गैसेस भी अपने आप फ्लो करती हैं। वाटर तो मतलब उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े नजदीक होते हैं तो हमें दिख जाता है, बट एयर के मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं कि हमें दिखते भी नहीं है। हमारे आसपास एयर होती है पर हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल्स तो बहुत छोटे होंगे और जो है बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से जैसे मम्मी घर में अगरबत्ती जलाई या कुछ भी जलाया है ना, तो वो इजीली आप तक खुशबू पहुंच जाती है। कुछ खाना बनाया मम्मी ने टेस्टी, उसकी भी खुशबू पहुंच जाती है। कैसे? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स हवा में होते हैं और हवा से, किचन से जो मॉलिक्यूल्स थे खाने के, वो हवा के थ्रू जो है आपके रूम तक पहुंचे और आपको खाने की खुशबू आ गई। इसकी एक और एग्जांपल है मेरे पास एयर की। नाउ दिस इज अ balloon, you can see here it is a balloon. I'm going to blow this balloon right now, so let's see. So मैं इतना ही फुला सकी। So this is a balloon, you can see. Wait, let me just put a oh no, hold on just a second. So this is a balloon, ठीक है। मैंने अभी इस बलून को फुलाया तो मैंने बलून में क्या भरी, एयर भरी। हम जो ब्रीथ करते हैं वो एयर ब्रीथ करते हैं, तो मैंने बलून में एयर जो है वो की। अब इसको मैं कंप्रेस कर रही हूँ तो सी यू कैन सी ये कंप्रेस होता है, सी दबा रही हूँ तो ये दब रहा है। ज्यादा जोर से नहीं दबाऊंगी वरना ये मतलब ठा हो जाएगा, बलून फट जाएगा। तो ये जो है ये, ठीक है, कंप्रेस हो रहा है बहुत इजीली। गैस जो है वो बहुत ज्यादा इजीली जो है कंप्रेसिबल हो जाती है।
बहुत इजीली आप उसको दबा सकते हो। सी आई एम प्रेसिंग इट ना, ये प्रेस हो रहा है, ठीक है, बहुत इजीली ये कंप्रेस हो जाते हैं। फिर अब जैसे एयर तो हमारे आसपास सभी में है, अब मैंने बलून में एयर फिल की तो बलून का जो साइज था उसने वो ले लिया, ठीक है। अगर मैं कोई डिफरेंट बलून ले आती, किसी भी फिश वाला बलून ले आती जो फिश के शेप का हो, तो उसने उसमें उसकी साइज ले लेनी थी, ठीक है। तो एयर भी जो है वो कंटेनर के हिसाब से है, ठीक है। अब मैं इस रूम में हूँ तो एयर जो है वो रूम के अंदर जो है उसने रूम की ही शेप जो है वो ली हुई है, तो इसका भी सेम है, इजीली फ्लो कर लेती है, इसीलिए जो कंटेनर होगा ना उसी के हिसाब से बलून में डाले तो बलून के साइज का जो हो गई, ठीक है। अब कंप्रेसिबल, ऑब्वियसली मैं कंप्रेस कर रही हूँ तो कंप्रेस भी हो रही है, और जो है जितनी स्पेस होगी ना रूम में वो सारी कवर कर लेती है, सारी। अब जैसे घर में कुछ खाना बन रहा है या घर में पूजा हुई, अगरबत्ती जलाई, तो उसकी भी जो खुशबू होगी ना वो पूरे घर में हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज हाउ द थिंग्स आर इन सो द मैटर, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, we called it a matter, ठीक है। then matter exists in three states: solids, liquids and gases. Solids, they are tightly packed, not compressible, and they do not flow, even they have fixed volume and shape. Liquids are loosely packed, they take the shape of the container. Third thing which is that they are, what are they are less compressible, and even they flow very easily. Now third, the gases. Gases are loosely packed, बहुत दूर दूर तक मॉलिक्यूल्स होते हैं, they also take the shape of the container, जिस कंटेनर में डालो उसका ही शेप ले लेंगे. They also flow very easily and they are compressible also. So this was about the matter and its three states. So we are continuing the chapter 21. The next we will discuss change of state. We said that matter exists in three states only. Matter जो है वो सिर्फ तीन states में exist करते हैं. So the now we will discuss about the change of state, कि matter कैसे अपनी जो state है उसे change कर लेते हैं, कैसे solid से liquid में change हो जाते हैं, and then they change from liquid to gases, or how they change from gases to liquid and liquid to solid. So I have written solid, liquid and the gases. I have written the word the solid, liquid and gases. Now anything which is changing from solid to liquid, solid से liquid में कोई भी चीज अगर change हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं? Melting. MELTING, melting. MELTING, melting. अब melting क्यों बोलते हैं? मान लो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आइस, हमने एग्जाम्पल ली आइस, ठीक है। आइस जो है वो मेल्ट हुई, मेल्ट होके वो क्या बन गई? वो बन गई वाटर, ठीक है। आइस थी, आइस क्यूब सबके घर में होते हैं, एवरीबडी हैज आइस क्यूब्स. आइस क्यूब, जस्ट डू वन थिंग, इफ यू टेक एन आइस क्यूब एंड कीप इट आउटसाइड फ्रॉम द फ्रिज, आइस क्यूब को लिया, फ्रिज से निकाला और बाहर रख दिया किचन में ऐसे ही, you will see that ice will start melting. Ice starts melting. So ice जो है solid में थी, ठीक है, ice को हम flow नहीं कर रही थी, hard थी, compress नहीं कर सकते, तो solid थी ice. ice जो है वो melt हो गई और melt होके वो क्या बन गई? water बन गई. So ice melt and become water, right? तो solid से वो क्या बन गई? liquid बन गई, right? अब वाटर को अगर हम दोबारा फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज कर देंगे, ठीक है, इफ वी कीप वाटर इन द फ्रिज इट विल अगेन बिकम आइस. तो वाटर को अगर हम लोगों ने वापस फ्रिज में रख दिया तो वो क्या बन जाएगा? वो बर्फ बन जाएगा, फ्रीजर में अगर हमने रख दिया तो सॉलिड विल चेंज इनटू लिक्विड बाय मेल्टिंग. सॉलिड चेंज्ड इनटू लिक्विड बाय मेल्टिंग. आइस जो है, आइस melt हो गई and it become a water, and if we kept water in a freezer it will freeze and become an ice. Solid to liquid change को हम melting बोलेंगे, liquid to solid change को हम freezing बोलेंge. FREEZING, freezing.
अब लिक्विड से वी आर चेंजिंग इनटू अ गैस, लिक्विड से हम गैस में चेंज कर रहे हैं, राइट। वाटर है, वाटर को हमने हीट किया, ठीक है, वाटर को हमने क्या किया, हीट किया, गर्म हमने बाउल में वाटर लिया और वाटर को गैस पे रख दिया, राइट। आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस चीज को, एंड कीप योर पेरेंट्स, मदर या फादर, किसी को भी कहो कि वो आपके पास खड़े रह जाएं, अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उन्हें कहो, क्योंकि गैस के पास अकेले नहीं जाना है। बाउल में वाटर लेके ना उसको गैस में रख दो हीट होने के लिए, यू विल सी वेपर्स, तो हम उनको बोलते हैं वाटर वेपर्स। अब वाटर वेपर्स क्या होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जब भी पानी को आप गर्म होने रखते हो तो वो उबलता है, ठीक है, वो दिखता है हमको, क्या कहते हैं उसको, लाइक पानी जो वो गर्म हो जाता है, गर्म होके वो जो भाप में इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, इट गेट्स इवेपोरेटेड, वो जो है स्टीम बन जाता है, द वर्ड व्हिच वी यूज इज स्टीम, ठीक है। स्टीम जो भाप है पानी की, भाप कह देते हैं हम लोग, वेपर्स बन जाते हैं पानी के, पानी जो है वो भाप बन के जो है उड़ जाता है। तो वाटर को जब हमने हीट किया तो वो उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन, कि वाटर से वाटर वेपर्स बन गए, या हम बोलते हैं कि स्टीम बन गई। वाटर को, लिक्विड को हमने हीट किया, उसका वेपराइजेशन बोलते हैं जब उसके वेपर्स फॉर्म हो जाए। लिक्विड से कोई चीज जब गैस में चेंज हो जाए, ठीक है, अब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर, ठीक है, पानी जब एक गैस की फॉर्म में हम पानी को जब उबालते हैं ना तो वो भाप बन के हवा में उड़ जाता है, ठीक है, तो वो एक किस्म से हवा बन जाता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि वाटर से गैस जो है वो चेंज हो गया, लिक्विड से जो चेंज हो गई स्टेट हमारी गैस में, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। जैसे सॉलिड से लिक्विड में क्या हुआ कि आइस मेल्ट हो गई, अब मेल्ट होके वाटर हो गया, वाटर को आगे हमने हीट किया तो वो क्या बन गए, वाटर वेपर। अब आपने पानी रखा हुआ है उबलने गैस पे, अब अगर आप उसको प्लेट से ढक दो आप उसको प्लेट से, थोड़ी देर बाद जब आप प्लेट उठा के देखोगे ना तो प्लेट के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे, ठीक है। घर पे मम्मी से भी पूछ लेना, जब भी वो किसी मतलब ढक्कन रखा हो किसी गर्म चीज के ऊपर, और जैसे ही आप ढक्कन को उठाते हो ना तो जो हमारा जो कवर है, जो लिड है, कवर लिड है, उसके ऊपर छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं, वो ड्रॉप्स जो होती हैं वो वापस वाटर की होती है। क्या होता है कि जब भी कोई चीज गर्म है, अब स्टीम है या वाटर वेपर्स है, इसके ऊपर हमने कोई ठंडी प्लेट का जो टेम्परेचर था वो ठंडा था, हमने प्लेट रख दी, तो जितनी भी स्टीम है अब वो बाहर तो जा नहीं सकती बर्तन से, हमने जो कवर लिड कवर कर दिया उससे, ठीक है, बाहर वो जा नहीं सकती, तो इस वजह से वो प्लेट पे इकट्ठी हो जाती है, और प्लेट का टेम्परेचर कम होने की वजह से वहां पे छोटी छोटी बूंदें बन जाती है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, CONDENSATION, कंडेंसेशन। जब गैस से फिर लिक्विड बन गया, हमने बाउल लिया, बाउल में पानी डाल के उसको गैस पे रख दिया, पानी गर्म हुआ, उसके वेपर्स बने और वो हवा में उड़ गया, फिर हमने क्या किया, उसी बाउल पे जो गैस पे रखा हुआ था उसके ऊपर एक प्लेट रख दी, राइट, और फिर क्या हुआ, जब हमने थोड़ी देर बाद प्लेट उठा के देखी तो प्लेट के ऊपर तो छोटे छोटे ड्रॉप्स थे, वो ड्रॉप्स जो थे वो फिर जो हमारी स्टीम थी, वाटर से स्टीम बनी, स्टीम से दोबारा वाटर बन गया, दैट इज कंडेंसेशन। लिक्विड से गैस बनी, वेपराइजेशन, गैस से फिर लिक्विड बनी, दैट इज कंडेंसेशन। सो दिस इज द होल प्रोसेस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, आइस मेल्ट हुई, वाटर बनी, ठीक है, वाटर को हमने फ्रीज किया तो वो आइस बन गया, फिर क्या हुआ, हमने वाटर को वेपर बनाए तो उसके वाटर वेपर्स बन गए, और वाटर वेपर्स को हमने दोबारा से ठंडा कर दिया तो कंडेंसेशन की प्रोसेस से वो फिर से क्या बन गया, वो वाटर बन गया। अब आगे हमारे पास आ जाते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज नाम से ही होता है रिवर्स, जो उल्टा हो सके, इरिवर्सिबल जो रिवर्सिबल ना हो, जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये था, आइस को हमने मेल्ट
वाटर को हमने फ्रिज में रख दिया, वो फिर बर्फ बन गई। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, वो उल्टा हो गया ना, चेंज हो गया। आइस थी, मेल्ट हो गए, वाटर बन गया। हमने वाटर को फ्रिज में रख दिया, वो फिर बर्फ बन गई। ठीक है, तो जो चीजें तो रिवर्स हो जाए, ठीक है, जैसे ओरिजिनल चीज थी वैसे वो दोबारा बन जाए, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। अब जैसे क्या दूं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये है एक पेपर है, जस्ट जैसे वो डिश होती है पेपर वाली, इट्स लाइक दैट। अब मैंने इसको बीच में से टीयर कर दिया, मैंने इसके 4 पीसेस कर दिए अलग अलग। ठीक है, अब मैं इस पेपर को दोबारा पहले जैसे जोड़ सकती हूँ। मैंने इस पेपर को टीयर कर दिया, ठीक है, इसके 4 पीसेस हो गए। इससे मैं इसको वापस बिल्कुल नए जैसा बना सकती हूँ? मैं नहीं बना सकती। टेप लगा के, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि टेप लगा के मैम हो जाएगा, तो ये ऐसे बिल्कुल प्लेन नहीं ना बनेगा, वहां पे टेप लगी हुई दिखेगी। फेविकॉल से भी आप नहीं कर सकते। जहां तक आप लोगों का जा रहा है दिमाग, मैं पहले ही आंसर दे दूं इन चीजों के। ठीक है, तो इसे मैं वापस इससे नहीं बना सकती। तो ये हो गया इरिवर्सिबल चेंज। जिस चेंज को हम दोबारा से उसकी ओरिजिनल चीज पे ले आए वो रिवर्सिबल, रिवर्स कर दिया, उल्टा हो गया। जिसको हम नहीं कर सकते वो हो गया हमारा इरिवर्सिबल चेंज। मम्मी ने सब्जी काट के उसका खाना बना दिया, तो सब्जी बन गई। ठीक है, मम्मी ने वेजिटेबल्स बाय की मार्केट से और खाना बना दिया। खाने से दोबारा सब्जियां जो है, आप रॉ सब्जियां वो नहीं बना सकते। ठीक है, बहुत चीजें हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, कुछ रिवर्सिबल नहीं होती। अब जैसे बलून, बलून में मैंने एयर फिल की, मैं निकाल दूंगी दोबारा, मैं वो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, मैं दोबारा उसमें एयर भर दूंगी। ठीक है ना, तो जो चीजें तो रिवर्स हो जाए, जो उल्टी हो जाए, पहले थी मतलब जैसे आपने जहां से शुरू किया वो वैसे ही बन जाए, दैट इज रिवर्सिबल चेंज। जो नहीं होती, जैसे कि चपाती, आटे से चपाती बन गई, इरिवर्सिबल चेंज है, आप दोबारा चपाती से आटा नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये चीजें हैं। जो चीजें उल्टी हो जाए वो रिवर्सिबल चेंज। रिवर्स, जैसे गाड़ी ना आगे चली जाए, आप रिवर्स कर लेते हो, फिर आगे जा सकते हो, जस्ट लाइक दैट। जो चीजें तो उल्टी हो जाए दैट इज रिवर्सिबल चेंज। जो उल्टी ना हो पाए दैट आर इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है जी, अब हमारे पास तीसरी चीज आती है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। कौन सी चीजें हैं जो सॉल्युबल है, कौन सी नहीं है? जो चीजें तो वाटर में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है, वो तो सॉल्युबल हो गई, SULUBLE सॉल्युबल, जो तो वाटर में मिक्स हो जाए। जो वाटर में मिक्स नहीं हुई उनको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल। इनके मैं जो 2 एक्सपेरिमेंट है वो आपको करके दिखाऊंगी। ओके, तो अब जो है हम वी विल स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट। वेरी फर्स्ट वी आर डूइंग इज salt plus sugar, right? Sorry, salt plus water. Now this is a glass and you can see that this is filled with water. I hope it's visible that it's filled with water. Now the next thing which I am having is with me is a spoonful of salt. So just to make you see, this is salt. So what I'm going to do is that in water, this is a water, ठीक है, so I'm going to put this salt in this water as it is visible to you all, so that you can see. I put the salt and now I'm gonna just whisk it. हम जो है सॉल्ट को मिक्स करेंगे वाटर में। थोड़ा सा रह गया, डन। सी, कोई फर्क बता सकता है कि मैंने इसमें जो है वो ऐड किया है सॉल्ट? ठीक है, तो वाटर में जब हम सॉल्ट ऐड करते हैं ना तो वो क्लियर सोल्यूशन जो है वो बन जाता है। थोड़ा और क्लियर अगर चाहिए हो तो हम इसको अच्छे से और मिक्स कर सकते हैं। सॉल्ट और जो शुगर का जो सोल्यूशन होता है वो बिल्कुल जो है क्लियर सोल्यूशन जो है वो बनता है। ठीक है,
सॉल्ट को वाटर में ऐड किया एंड सी दिस इज अ क्लियर सोल्यूशन। जो क्लियर सोल्यूशन है वो हमारे पास बन गया, ठीक है। तो इट मीन्स ये कंप्लीटली सॉल्युबल है। जब हमने कोई भी चीज वाटर में डाली और वो बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन बन जाए, कोई चेंज ना दिखे, इट मीन्स कि वो सॉल्युबल है। तो सॉल्ट में अगर वाटर में हमने सॉल्ट डाला तो वो सॉल्युबल है। सी यू कैन सी दिस के कंप्लीटली सॉल्युबल हो गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे सैंड प्लस वाटर के इनसॉल्युबल में कैसे दिखता है कंपाउंड। ओके, मैंने अब ये वो वाला जो पानी था वो गेर दिया और ये मैंने बिल्कुल साफ पानी, नया पानी जो है वो ले लिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी विल डू इज सैंड। यू कैन सी हाउ शैल आई शो यू, सी दिस इज सैंड जो है। अब आई विल मिक्स दिस सैंड विद वाटर। ये जो सैंड है इसको मैं इस वाटर में डालूंगी। सो जस्ट यू कैन सी आई एम पोरिंग इट। सैंड हमने डाल दी। अब हम इसको मिक्स करेंगे एंड लेट्स सी कि हमारे पास क्लियर सॉल्यूशन बनता है कि नहीं बनता। जी, क्लियर सॉल्यूशन बना? नहीं, हमारे पास बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन नहीं बना। ठीक है, थोड़ी देर और मिक्स करके देखते हैं, शायद टाइम लगता हो मिक्स होने में। सैंड को हम जो है वाटर में मिक्स कर रहे हैं बट सैंड जो है वो मिक्स नहीं हो रही। ठीक है, देखो अब जैसे हमने सॉल्ट को मिक्स किया था वाटर में तो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन बना था, इट फॉर्म अ वेरी क्लियर सॉल्यूशन, वेयर एज इन दिस इट डिडंट बिकम अ क्लियर सॉल्यूशन, इट बिकम अ मडी वाटर। मडी वाटर जो है वो बन गया, क्लियर सॉल्यूशन नहीं बना। तो सैंड वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए हम उसको रखते हैं इनसॉल्युबल। जो चीजें पानी में या वाटर में मिक्स होने जाने के बाद क्लियर सॉल्यूशन ना बनाए, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल। जो चीजें वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाए और एक क्लियर सॉल्यूशन बन जाए उन्हें हम बोलते हैं सॉल्युबल। सो नाउ दिस इज इनसॉल्युबल एंड यू कैन सी इफ इट्स विजिबल, आई विल शो यू, सी द सैंड, इट ऑल सेटल डाउन। सैंड जो है वो सारी नीचे सेटल होगी, सी अ लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ सैंड। ठीक है, तो सैंड जितनी थी वो सारी जो है नीचे बैठ गई। सो दिस इज अ शुगर और सॉरी सॉल्ट और वाटर को ऐड किया तो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन बना था, कोई रेसिड्यू नहीं था नीचे। ठीक है, अब हमने सैंड और वाटर को ऐड किया तो सैंड जो है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, वो वाटर में नहीं मिक्स हुई, वो क्या हो गया, एक मडी वाटर बन गया और एक नीचे इकट्ठी हो गई वो। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड, वी विल डू शुगर प्लस वाटर। ओके, so now I have thrown that water, you can see this is an empty glass and now I'm going to fill water in it. So I have filled water and now we will do the sugar one. So this is sugar, I don't know whether you all can see, so I can show you by hand that this is sugar. Okay, now I will add some sugar in this. So this and I am adding the sugar. Sugar हम थोड़ी और डाल लेते हैं क्योंकि वो पीछे रह गई। See, I'm putting some sugar. Okay. Now I will mix this. सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्ट होता है वो बहुत छोटे छोटे दाने दाने से होते हैं। शुगर का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए वो घुलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। Wait, I'm still doing it. Even you can try these experiments at your home also. Take a glass of water and add some salt and mix it and you will see that it will become a clear solution. Then you can take sugar also. Take a spoonful of sugar and mix it in half glass of water. It will mix very easily. So a little, very little sugar is left at last. So I hope it gets mixed very quickly. Okay, so the sugar get mixed. See, just like the salt solution, even it is a very clear solution. I've in front of you I put sugar and then I've mixed it and see it is a very clear solution it has become. ठीक है, तो sugar जब हमने water में sugar को add किया then again it become a very clear solution. तो sugar जो है वो completely soluble हो गई water में. We have mixed sugar, कोई residue नहीं, कुछ नहीं. This is a very clear solution. जैसे sand में था
मडी वाटर फॉर्म हो गया, सैंड सारी नीचे बैठ गई। शुगर के केस में ऐसा नहीं हुआ, शुगर हमने डाली, मिक्स किया एंड इट बिकम अ क्लियर सॉल्यूशन, जिससे ये पता चलता है दैट शुगर जो है वो वाटर में सॉल्यूबल है, बिकॉज इट मेड अ वेरी क्लियर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूबल में हमारे पास आ गए शुगर वाटर एंड सॉल्ट वाटर, ठीक है, तो वो सॉल्यूबल क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म। और यहाँ पे हमने सैंड एंड वाटर कर लिया। नेक्स्ट वी विल डू chalk powder and talcum powder. Okay, let me just throw this water. Now again I have taken a very clear solution, sorry, a very clear water. So now we will start with chalk powder. Now this, I don't know whether it will be visible to you, this is chalk powder. What I have done is, I will tell you, you can just take a piece of a chalk, and take anything which is sharp. What you can do is, you can do this, and this the chalk powder will fall from it. ठीक है, this is how you can do this. You can just do like this, na, the chalk powder. See, you can see the chalk powder is falling. So this is how you collect a chalk powder. So this clear solution, this is a clear water, and this is the chalk powder which I'm going to put in this, so that okay went in. Okay, now I will mix it. Okay, so you can see this. I have mixed chalk powder with water. What is it? It become the white color का water जो है वो form हो गया। तो chalk powder को जब हमने water में mix किया तो वो clear solution जो है वो नहीं बना, वो एक translucent सा water, मतलब white color का solution जो है वो बन गया। It means कि chalk powder भी water में क्या है, insoluble है। क्यों? क्योंकि इसने clear solution जो है वो form नहीं किया। सी, chalk powder हमने डाला और हमारे पास clear solution जो है वो नहीं बना। It means chalk powder क्या है, water में insoluble है। ठीक है, अब हम करेंगे talcum powder. Okay, just wait. Now I will show you talcum powder. Talcum powder is the normal powder, जैसे वो Nycil and Pond's वाले होते हैं। See, if you could see, this is talcum powder and it smells really very nice, I would say. So I have taken clear water. ठीक है, now I am adding this talcum powder in this. Oh God, hold on. Okay, this. Now let's mix it and let's see what comes. It is so. See, even talcum powder didn't mix up. Talcum powder also made this white kind of a liquid. ठीक है, व्हाइट कलर का फिर से एक लिक्विड जो है वो फॉर्म हो गया जब हमने टैल्कम पाउडर को वाटर में डाला। तो टैल्कम पाउडर को वाटर में डालने से भी हमारे पास क्लियर सॉल्यूशन जो है वो नहीं बना, इसलिए टैल्कम पाउडर क्या है, इनसॉल्युबल है। जितनी भी चीजें, सी इट इज इनसॉल्युबल, राइट। सो जितनी भी चीजें हैं जो वाटर में बहुत इजीली मिक्सअप हो जाती हैं, क्लियर सॉल्यूशन बनाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सॉल्युबल, और जो नहीं बनाती उन्हें हम बोलते हैं इनसॉल्युबल, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग, शुगर को हमने वाटर में ऐड किया, हमारे पास शुगर सॉल्यूशन बन गया, मीठा पानी बन गया, राइट। तो नाउ शुगर, वाटर में हम जो चीज ऐड कर रहे हैं, वाटर इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो सोल्यूट, और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन मैं बताऊंगी। वाटर लिया, जिस चीज में हम किसी चीज, जैसे चीनी, जिस सब्सटेंस में चीनी को मैं घोल रही हूँ, ग्लास में जो सब्सटेंस है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में मैं जो सब्सटेंस डाल रही हूँ मिक्स होने के लिए, उसको हम बोलते हैं शुगर, सॉरी उसको हम बोलते हैं सोल्यूट, और जो बाद में सोल्यूशन बना उन दोनों को मिक्स करके उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूट हो गया वो सब्सटेंस जो मुझे मिक्स करना है, ठीक है। सॉल्वेंट हो गया वो सब्सटेंस जिसमें मुझे मिक्स करना है उसको, ठीक है। जैसे वाटर था, वाटर जो हो गया, अब जैसे मैंने चीनी ली, अब चीनी मैंने घोलनी है तो चीनी हो गई सोल्यूट। ग्लास में पानी था, चीनी को मैंने पानी में घोलना है तो वो पानी हो गया सॉल्वेंट।
और चीनी को पानी में घोलने के बाद जो सोल्यूशन हमारे पास बना वो हो गया हमारा शुगर सॉल्यूशन। सो ये था पूरा आपका चैप्टर मैटर। 3 स्टेट्स है मैटर, कुछ भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करे और मास हो। 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड आगे गैसेस में, गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड जो है वो फॉर्म होते रहते हैं। रिवर्सिबल चेंज जो दोबारा फॉर्म हो जाए, और रिवर्सिबल जिसे हम रिवर्स दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला सकते। सॉल्युबल जो चीजें बहुत इजीली वाटर के साथ मिक्स होके क्लियर सॉल्यूशन बनाए, और इनसॉल्युबल जो वाटर के साथ मिक्स होके क्लियर सॉल्यूशन ना बनाए, जो मिक्स ही ना हो वाटर में। ठीक है, दैट्स ऑल।